हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 चैप्टर नंबर 8 इश्यू ऑफ शेयर्स का इलस्ट्रेशन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। बेल आइकन बटन को प्रेस करना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो फिफ्थ इलस्ट्रेशन है ये रीड करने से पहले मैं आपसे यहाँ पर जो थियोरी का जो ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तो क्या करते हैं तो उसके बारे में हम है ना थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि जब कोई कंपनी जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू कर रही है मार्केट में उतने शेयर से ज्यादा की जब डिमांड आ जाती है, जब डिमांड मोर होती है, हम ये बोल सकते हैं सरल शब्दों में कि जब है ना सप्लाई से ज्यादा डिमांड होती है शेयर्स की तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस कहलाता है। तो इस केस में क्या होता है, इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन देयर मे बी तीन पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो सकती है। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि सम एप्लीकेंट्स मे बी अलॉटेड द फुल नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर अगर आपको जितने की डिमांड है ना किसी एप्लीकेंट ने की है, जिन जिन एप्लीकेंट्स ने की है, और अगर हम कुछ ही एप्लीकेंट्स को है ना शेयर्स अलॉट करना चाहेंगे तो हम फुल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। दे हैव अप्लाइड विच इज नोन एज, जिसे फुल एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, सॉरी फुल अलॉटमेंट बोला जाता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं अलॉटमेंट बोला जाता है। इन दिस केस देयर इज नो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव, यहाँ पर कोई भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव नहीं होगी। एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि सम एप्लीकेंट्स मे नॉट बी अलॉटेड शेयर्स, या कुछ एप्लीकेंट्स को कोई भी नंबर ऑफ शेयर्स नहीं मिलेंगे। इन विच केस देयर इज एप्लीकेशंस इन देयर एप्लीकेशंस आर ट्रीटेड एज रिजेक्टेड। तो मतलब इन दिस केस, इस केस में हम क्या करेंगे कि भाई उनकी एप्लीकेशंस को है ना कंपनी रिजेक्ट कर देगी क्योंकि उनको कोई भी शेयर्स कंपनी नहीं दे रही है। तो इन सच अ केस द होल अमाउंट विल बी रिफंडेड। तो ऐसे केस में ना पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन के साथ जो अमाउंट आया था एप्लीकेंट्स का, जिन्होंने अप्लाई किया था शेयर्स का, उनका पूरा का पूरा पैसा है ना कंपनी रिफंड कर देगी। तो उसके लिए जर्नल एंट्री होगी कि भाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर ये रिफंड के लिए, क्योंकि जब है ना कंपनी रिसीव करती है एप्लीकेशन मनी तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिखते हैं, और जब रिफंड कर रहे हैं तो हमको रिवर्स एंट्री लिखनी होगी कैंसलेशन की कि भाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नाउ तीसरी कंडीशन क्या है कि सम एप्लीकेंट्स मे बी अलॉटेड, कुछ लोगों को है ना अलॉट किया जाएगा लेस नंबर ऑफ शेयर्स देन दे हैव अप्लाइड। मतलब उन्होंने मान लीजिए 5,000 की डिमांड की तो उनको है ना 3-3 हजार ही शेयर्स मिल रहे हैं। तो ऐसा केस भी हो सकता है फॉर विच जिसे हम पार्शियल अलॉटमेंट बोलेंगे, ये होगा पार्शियल अलॉटमेंट। तो इस केस में एक्सेस जो अमाउंट है, जो एप्लीकेशन पे जो एक्सेस अमाउंट रिसीव हुआ है तो मे बी यूटिलाइज्ड, तो उस अमाउंट को कंपनी क्या करेगी, उन एप्लीकेंट्स के पैसे को कंपनी क्या करेगी, वो है ना अलॉटमेंट के समय अलॉटमेंट के पैसे, अलॉटमेंट का जो ड्यू अमाउंट है उसमें एडजस्ट कर देगी, उसमें ट्रांसफर कर देगी। एक्सेस अमाउंट जो शेयर कैपिटल का है वो अलॉटमेंट के साथ कंपनी एडजस्ट कर देगी। फिर यहाँ पर एक्सेस अमाउंट को ट्रांसफर कर देगी एप्लीकेशन अकाउंट से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से 3 कंडीशंस है, उनमें से एक कंडीशन है ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या इंस्ट्रक्शंस दिया है हमको उसके अकॉर्डिंगली मूव करना होता है। तो यहाँ पर जो वैशाली लिमिटेड का जो केस है उसमें वैशाली लिमिटेड ने है ना 10,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू किए 10 रुपए के ईच, जिनकी जो वैल्यू है 10 रुपए की वैल्यू वाला 10,000 शेयर्स इश्यू किया एट पार, मतलब ना तो डिस्काउंट पर ना प्रीमियम पर। डिस्काउंट मतलब क्या होता है कि है ना 10 रुपए का शेयर है वो 9 रुपए में कंपनी इशू कर रही है, एंड प्रीमियम क्या होता है जैसे कि 10 रुपए का शेयर कंपनी 12 रुपए में 13 रुपए में, मतलब है ना एक्स्ट्रा उसके अमाउंट के साथ इशू कर रही है। तो यहाँ पर एट पार है, एट पार का मतलब हम समझ रही है इक्वल्स टू 10 रुपीज का शेयर है तो 10 रुपीज में कंपनी इशू कर रही है तो इक्वल्स टू हो गया। तो यहाँ पे ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी क्या कर रही है, इशू के टाइम एप्लीकेशन के साथ 3 रुपया मांग रही है, देन 4 रुपया कंपनी अलॉटमेंट के समय मांग रही है, एंड 3 रुपीज है ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कंपनी डिमांड कर रही है। तो द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस, अब कंपनी को एप्लीकेशंस रिसीव हो गए
15,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए। मतलब कंपनी ने कितने इश्यू किए, तो कंपनी ने 10,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इश्यू किए और कंपनी को डिमांड कितने शेयर्स की आई, तो 15,000 एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हो गए। अलग अलग लोगों ने भेजे, किसी ने 500 की डिमांड की, किसी ने 400 की डिमांड की, किसी ने 300 की डिमांड की। ऐसे करते करते जब सारी एप्लीकेशंस आई और एप्लीकेशंस में जो नंबर ऑफ शेयर्स आए और जब उनको टोटल समअप किया कंपनी ने, तो पता चला कि 15,000 के शेयर्स की डिमांड हुई है, 15,000 शेयर्स डिमांड हुए हैं, डिमांड हुई है, 15,000 शेयर्स की डिमांड हुई है। तो यहाँ पर कंपनी के पास तो 10,000 शेयर्स ही है, 15,000 कंपनी देगी कहाँ से? कंपनी के पास 15,000 शेयर्स देने के लिए है ही नहीं। तो हमको क्वेश्चन को रीड करना कि भाई ये है ना, जो 5,000 ऊपर एक्सेस हो रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है 5,000, मतलब ये स्ट्रेट अवे ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हुआ। अब एप्लीकेशन आया है तो सीधी सी बात है, एप्लीकेशन के साथ ये 3 रुपया जो एप्लीकेशन का है वो भी आया है। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 45,000 कंपनी को रिसीव हुआ, लेकिन कंपनी के पास तो 10,000 इक्विटी शेयर्स ही है। तो अब हम लोग क्या डिसीजन लेंगे? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या डिसीजन लिया कि उन्होंने 5,000 एप्लीकेशन को डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया। अभी 5,000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का मतलब है आपको है ना 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए एप्लीकेशन का रिटर्न करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे रिफंड वाली एंट्री हमको दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमको पहले तो यहाँ पर है ना एप्लीकेशन का पैसा रिसीव की एंट्री आएगी, फिर उसका ना हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे वो एंट्री आएगी, फिर थर्ड एंट्री में हमको है ना रिफंड की एंट्री दिखानी है कि भाई एप्लीकेशन मनी जो 5,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया रिसीव हुआ वो हमें ना रिफंड कर रहे हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे एंड एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। तो मतलब यहाँ पर कोई कॉल इन एड्रेस वगैरह नहीं, यहाँ पे पूरा का पूरा पैसा कंपनी ने रिसीव कर लिया। 5,000 को तो रिफंड कर, 5,000 शेयर्स पे 3 रुपया मतलब 15,000 रुपीज है ना कंपनी ने रिफंड किया। तो रिफंड की एंट्री दिखानी है एंड फिर हमको है ना अलॉटमेंट की एंट्री दिखानी होगी, ड्यू की, एंड उसको ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल अकाउंट में, वो एंट्री हम प्रेजेंट पहले ड्यू की एंट्री दिखाएंगे और फिर पैसा रिसीव हो गया वो दिखाएंगे। एंड फिर यहाँ पर जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का के टाइम पे 3 रुपीज रिसीव होना है, तो इसकी ड्यू की एंट्री एंड पैसा रिसीव हुआ करके हमको एंट्री दिखानी होगी। तो टोटल यहाँ पे ना 7 एंट्रीज हमको प्रेजेंट करनी है। तो इसका मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है। यहाँ पे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वैशाली लिमिटेड बोला है, तो मैंने इसका जो फॉर्मेट है वो रेडी रखा है। तो सम को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम है ना वर्किंग नोट में जस्ट नोट डाउन कर लेंगे कि आपको किस तरीके से समझना है कि भी नंबर ऑफ शेयर्स जो इश्यूड होता है वो अगर लेस होता है नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव से, तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है। तो यहाँ पर जस्ट मैं आप लोगों को कि किस तरीके से आप लोगों को, तो यहाँ पर वर्किंग नोट में नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड एट द रेट ऑफ ₹10। तो यहाँ पर 10,000 इक्विटी शेयर्स, देन applications, number of applications received, number of applications received 15,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस रिसीव हुई है। तो यहाँ पर जो डिमांड है मतलब सप्लाई, यहाँ पर हम अगर इकोनॉमिक वे में बात करें तो सप्लाई इज लेस देन डिमांड, डिमांड से है ना सप्लाई कम है। तो भाई कहाँ से मिलेगा फिर? तो ये जो 5,000 का जो एक्स्ट्रा है ये ओवर सब्सक्रिप्शन वाला हो गया, ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए, मतलब 5,000 से ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए शेयर्स। तो यहाँ पर ये 5,000 का जो है वो रिफंड होने वाला है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से रिफंड 5,000, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ही बोला है तो रिफंड। तो यहाँ पे रिफंड का जो अमाउंट आएगा, रिफंड की जो एंट्री आएगी वो इस तरीके से आने वाली कि भाई शेयर एप्लीकेशन, रिफंड के केस में शेयर एप्लीकेशन, ये हमें बात ये ध्यान में रखनी है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू हमको बैंक अकाउंट रखना है। तो यहाँ पर जो 5,000 इक्विटी शेयर्स है उस पर एप्लीकेशन के समय पे 3 रुपीज रिसीव वाली बात है। तो
तो यहाँ पर टोटल 15,000 है ना जो रिटर्न करना होगा, रिफंड करना होगा 15,000। तो ये रिफंड की एंट्री भी आने वाली है। तो ये जस्ट ओवर सब्सक्राइब से इस तरीके से भी आप अपना है ना जस्ट जॉट डाउन कर सकते हो कि भाई आपको ये किस तरीके से दिखाना है। लेकिन स्टार्टिंग में जब हम दिखाएंगे तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमको कंपनी ने जो इशू किए एंड कंपनी ने जो रिसीव किया वो एंट्री बनने वाली है। तो रिसीव की एंट्री यहाँ पे सबसे पहले की भाई कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन, तो इसी अमाउंट को लेकर एप्लीकेशन रिसीव्ड वाले अमाउंट की एंट्री आने वाली है। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय हमको 3 रुपीज करना होगा। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो उसके लिए फिर हम किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिसीव हुआ, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, ठीक है, कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ। टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ है तो उसके लिए सेपरेट अकाउंट खोला जाएगा, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखेंगे हम। एंड नरेशन में हम लिखेंगे बिंग एप्लीकेशन का पैसा, क्योंकि ये पहला खाली एप्लीकेशन के टाइम पे ही पहले पैसा मिलता है और फिर हम है ना शेयर कैपिटल में उसको ट्रांसफर करते हैं। तो बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, यहां पर रिसीव्ड ऑन 15,000 equity shares at the rate of ₹3 per share। तो यहां पर आपको क्या करना होगा? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 45,000 की आपकी एंट्री आ गई। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको जो इलस्ट्रेशन में यहाँ पर है ना ये जो एंट्री नंबर 2 और 3 दी हुई है, जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के पैसे का जो हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी का रिफंड भी करना है हमको। तो ये एंट्री अगर आप चाहें तो इसको कंबाइन एंट्री ले सकते हैं। तो मैं आपको इसकी कंबाइन एंट्री बता देती हूँ कि आप किस तरीके से इसको कंबाइन एंट्री लोगे। कि भाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, फिर हम टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट कर इसको कंबाइन एंट्री भी हम ले सकते हैं। रिफंड की एंट्री को हम कंबाइन कर सकते हैं और इसके साथ में जो ट्रांसफर की एंट्री है, इक्विटी शेयर कैपिटल का जो पैसा है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे एक एरर भी है, ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा है, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर नहीं इक्विटी शेयर कैपिटल होगा। तो आप ट्रांसफर की एंट्री के साथ में भी ये कंबाइनली आप एंट्री दिखा सकते हो, देयर इज नो इश्यू विद दिस। तो यहाँ पर हम सेकेंड जो एंट्री है वो हम दिखाएंगे कि भाई शेयर यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन वर्ड लिखेंगे हम, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहाँ भी इक्विटी लिख लेना, तो EQ लिख देती हूँ मैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, हमें क्या करना है? शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इसमें एंड टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये जो हम कंबाइन करें टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ मैं आपको जस्ट यहीं पे बता देती हूँ कि भाई आप 5,000 का इक्विटी शेयर का पैसा ₹3 आप है ना रिफंड कर रहे हो, तो 5 3 कितना होता है? 15, तो 15,000 रुपीज आपको रिटर्न करना है, राइट। तो बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा, बैंक में क्रेडिट में आप है ना टू बैंक लिखेंगे, वहां से डेबिट होने वाला है पैसा। एंड यहाँ पे जो एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन का इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का 45,000 में से 15,000 रिफंड कर रहे हैं, तो ओनली 30,000 है ना आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड excess application money refunded।
एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, वो रिफंड कर दिया है। तो ऐसे कंबाइंड एंट्री भी हम दिखा सकते हैं, कोई आपको इसके लिए गलत देने वाला नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर अब है ना, अब हमारा रिफंड का ये सब काम तो हो गया। ये रिफंड 5,000 का रिजेक्शन हुआ एंड रिफंड कर दिया, एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड, ये हो गया। अभी ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, तो अब हमको ऑल द मनी बोले तो क्या, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी ऐसे इस तरीके से इनकी वर्किंग बताए हैं कि जैसे 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपया कैसे 3 भागों में डिवाइड हुआ। एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपया मांगा, एप्लीकेशन के टाइम पे कितना, ₹3। तो ये इसकी एंट्री हम दिखा चुके, राइट। फिर बाद में है ना रुपीज जो है 4 है, ₹4 है ना अलॉटमेंट के टाइम पे। तो अलॉटमेंट के टाइम पे ₹4 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ₹3 यहाँ पर डिमांड की गई है, राइट। तो इसके हिसाब से अब हमको क्या, अलॉटमेंट को मल्टीप्लाई बाय 10,000 इक्विटी शेयर्स करेंगे हम, 10,000 इक्विटी शेयर्स, क्योंकि 4 रुपया 10,000 शेयर के हिसाब से। तो यहाँ पर जो आएगा अमाउंट आएगा 40,000। तो यहाँ पर 40,000 की 2 एंट्री आने वाली है। 40,000 की कितनी एंट्री आएगी, 2 एंट्री, और मतलब 2 अलग अलग आपको दिखाना है। तो पहले कॉल ड्यू की एंट्री कि भाई आप है ना रिमाइंडर दे रहे हो अपने इसको जिनको शेयर अलॉट हुए हैं उनको आप रिमाइंडर दोगे, कॉल ड्यू की एंट्री। एंड दूसरा मनी रिसीव्ड की एंट्री, तो मनी रिसीव्ड वाली एंट्री हमको दिखानी है। तो सेम वे यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी कॉल ड्यू आप रिमाइंडर एंड देन मनी रिसीव्ड की एंट्री आपको दिखानी है। तो मनी रिसीव्ड की यहाँ पर भी आएगी, तो ये भी मनी रिसीव्ड की आपको दिखानी है, मनी रिसीव्ड। तो यहाँ पर अब हम एंट्रीज कैसे बताएंगे, तो मैं यहीं पे जर्नल एंट्रीज आप लोगों को दिखा देती हूँ कि भी जर्नल बनाना है तो उसमें ये एंट्री डायरेक्टली पहले कॉल ड्यू की, तो मतलब ड्यू की, देखो इक्विटी शेयर ये एप्लीकेशन के टाइम पे हमको पहले पैसा रिसीव होता है, फिर है ना हम है ना ट्रांसफर की एंट्री दिखाते हैं, और उसके बाद में है ना भले अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल सब में हम पहले है ना ट्रांसफर की एंट्री दिखाएंगे, इसको ट्रांसफर की एंट्री भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम जो वर्ड यूज करेंगे, खाली यहाँ पे इक्विटी शेयर के एप्लीकेशन के बदले है ना इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वर्ड आएगा। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 का, यहाँ पे नरेशन में लिखा जाएगा बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये ड्यू कैंडी ड्यू ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स at the rate of ₹4 per share। नाउ इसके बाद में बोला ना यहाँ पे तो सारा पैसा रिसीव हो गया, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड करके बोला, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। तो इसके अकॉर्डिंगली हमको दिखाना है, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे कि ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, तो एंट्री आने वाली है बैंक में पैसा आया, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, इसलिए उसको डेबिट में अगर लिखेंगे जर्नल एंट्री में डेबिट में, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पे और बैंक अकाउंट डेबिट, ये एसेट है, इंक्रीज होता है तो आपको डेबिट करना है। 40,000 पूरा का पूरा आ गया 40,000 टू, यहाँ पर हम लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पैसा किस पर्पज से आया, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा आया। तो इक्विटी मतलब सारे के सारे जो शेयर होल्डर्स उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, जिन जिनको है ना डिस्ट्रीब्यूट हुए, अलॉट किया कंपनी ने शेयर्स, उन सब ने पैसा दे दिया अलॉटमेंट का, क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो रहा है ना। तो बिंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स at the rate of ₹4 per share received, RECD लिख सकते हैं आप, इसके लिए इस तरीके से दिखा देना है।
नाउ हम मूव करेंगे फिफ्थ एंट्री। तो अब अलॉटमेंट के बाद में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, तो ये स्ट्रक्चर हमारा रेडी है। तो इसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ड्यू की पहले एंट्री हमको दिखा देनी है। तो यहाँ पे ₹3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है, तो ₹3 में आप मल्टीप्लाई बाय 10,000 इक्विटी शेयर्स करोगे तो 30,000 का कॉल ड्यू का एंड आपका मनी रिसीव का आपको एंट्री दिखाना है। तो उसी के अकॉर्डिंगली सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ड्यू की एंट्री देखो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, देखो यहाँ पे भी ड्यू की एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पर भी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, खाली इतना ही आपको चेंजेस करना है। तो बहुत इजी चैप्टर है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पर 4 फीचर वगैरह के केसेस भी आपको स्टडी करने होंगे। तो यहाँ पर 30,000 एंड नरेशन में हम लिखेंगे बिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। नाउ 6th यहाँ पर आप लिखेंगे भाई पैसा पूरा रिसीव हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 30,000, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 और उसके बाद में उसको टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इस तरीके से लिखना होगा ताकि ये इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो अकाउंट ओपन करते हैं वो क्लोज हो जाता है। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 30,000, नरेशन में बिंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल call money on 10,000 equity shares at the rate of ₹4 per share received। तो आई होप आपको ये जो सम है वो समझ में आ गया किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर तैयार करना है। तो अभी इसी तरीके से आगे के जो भी इलस्ट्रेशंस है वो भी हम अभी क्विकली सॉल्व करते जाएंगे। तो आप लोगों को है ना लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट नए वीडियो के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।